हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, बज़मे दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो अगर मैं भी ना हो खुम भी ना हो, ये ना साकी हो अगर मैं भी ना हो खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूँ गुफरान अहमद। खीरी.com के तमाम नाजरीन और सामीन को लखीमपुर खीरी की सरजमीन से आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरी मौजूदगी लखीमपुर खीरी ज़िले का कस्बा खीरी और कस्बा खीरी का मोहल्ला सैयदवाड़ा, और मोहल्ला सैयदवाड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं अलहाज अनीस अहमद अंसारी साहब, रिटायर्ड अहलकार नगर पंचायत खीरी के दौलत खाने पर उनके साहबजादे शकील अहमद साहब और शफीक अहमद उर्फ राजू साहब, इनके दौलत खाने पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और नाजरीन, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज खीरी.com ने जो एक सिलसिला शुरू किया है इंस्टेंट इस्लामिक क्विज़ का, जिसमें मौके पर ही सवाल किया जाएगा, मौके पर ही जवाब लिया जाएगा और उसी जगह पर इनाम दिया जाएगा। तमाम सवालात इस्लामी होंगे। तो आज ये इस प्रोग्राम का ये तीसरा एपिसोड है, ये तीसरा प्रोग्राम हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि पहला प्रोग्राम मास्टर शौकत अली साहब जो इसी मोहल्ले के हैं उन्होंने किया था। दूसरा प्रोग्राम हमारे अज़ीज़ शकील अहमद अजमानी साहब, उन्होंने भी दूसरा प्रोग्राम किया, इसी मोहल्ले के हैं। और ये हमारी खुशबख्ती है और इस मोहल्ले के रहने वालों की ये दिलदारी है कि आज ये तीसरा प्रोग्राम भी मुख्तसर चंद दिनों के दौरान, चंद दिनों के अंदर तीसरा प्रोग्राम आज ये हो रहा है इस्लामिक इंस्टेंट क्विज़ का। और इस वक्त कसीर तादाद में आप सब लोगों की मौजूदगी से मुझे खुशी का एहसास हो रहा है। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अलहाज अनीस अहमद साहब क़िबला का और उनके साहबजादे शकील अहमद साहब, उनके छोटे साहबजादे शफीक अहमद राजू साहब का, और जितने भी उनके मुआविनीन हैं, उनके अकारीब हैं, रिश्तेदार हैं, उनके पड़ोसी हैं, जिन्होंने आज की इस बज़्म को सजाया है, संवारा है। आज का जो ये प्रोग्राम है इसमें 30 इनामात हैं और 70 सवाल हमने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में 70 सवालों की एक सूची, एक फ़हरिस्त हमने वायरल की थी और 70 सवालों की तैयारी आपने माशाल्लाह की। आज उन्हीं 70 सवालों में से सवालात किए जाएंगे। 70 सवालों की पर्चियों का ये डिब्बा यहाँ पर रखा हुआ है, मास्टर शौकत साहब के हाथ में है। इसमें से ये पर्ची निकालेंगे और इसमें सवाल की पर्ची होगी। लेकिन सवाल की पर्ची निकलने से पहले सबसे पहले ये डिब्बा आप दूसरा देखें। आज के इस प्रोग्राम में, इस क्विज़ में जो हजरात शिरकत कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उनके नाम इस डिब्बे में पर्चियों में लिखकर डाले गए हैं। ये डिब्बा हवाले है शकील अजमानी साहब के। तो पहले शकील अजमानी साहब पर्ची निकालेंगे, जिसका नाम निकलेगा वो मेरे पास आएगा। फिर सवाल की पर्ची निकलेगी। सवाल की पर्ची मास्टर शौकत साहब, कारी अख्तर रज़ा बरकाती, जो हमारी खीरी.com के मजहबी उमूर के एडवाइज़र हैं, उनको दी जाएगी। और इस तरह से सही जवाब मिलने पर इनाम से नवाजा जाएगा। मास्टर शौकत साहब तवज्जो फरमाएं, आपके पास सवालों की पर्ची है। शकील साहब आपके पास नाम की पर्ची है। तो आप ये डिब्बा खोलें, इसको हिला दें, मिला दें। पूरी शफाफियत, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ नाम निकाले जाएंगे, पर्ची निकाली जाएगी। और अब देखते हैं कि आज इस क्विज में किसका पहला नाम निकलता है। आज की इस क्विज में एक पर्ची निकालें। हारून मियाँ चिश्ती, खादिम सैयद खुर्द पीर। माशाल्लाह, हमारी खुशनसीबी है कि हारून मियाँ चिश्ती साहब जो कि सरबराह हैं सैयद खुर्द पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने के,
और मैं खुद ही आ जाऊंगा। हारून भैया बस थोड़ा सा ज़हमत फरमाएं कि अगर आप खड़े हो जाएं। हारून मियाँ चिश्ती साहब मोहल्ला सैयदवाड़ा में रहते हैं। सैयद खुर्द पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो आस्ताना कस्बा खीरी में मोहल्ला सैयदवाड़ा में है, उस आस्ताने के आप सरबराह हैं, खादिम ख़ास हैं। तो सबसे पहला नाम निकला है हारून मियाँ चिश्ती साहब का। अब सवाल की पर्ची मास्टर साहब निकालें। और इस्लाम की पहली शहीद खातून कौन है? अब आप रिपीट कर दें कारी साहब। हारून मियाँ साहब, आपका सवाल है, इस्लाम की पहली शहीद खातून कौन है? यानी सबसे पहले जो खातून इस्लाम में शहीद हुई हैं उनका नाम क्या है? हजरत उमेमा नहीं, याद नहीं। कोई बात नहीं है। अब असल में होता है कि जब सवाल जवाब हो रहे होते हैं तो जहन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस्लाम की पहली शहीद खातून कौन है? अब ये सवाल, इसका जवाब नहीं मिल सका है। देखते हैं ये सारे जी। हजरत सुमैया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने कहा कि थोड़ा सा डिस्टर्ब जो है हो जाता है दिमाग जब सवाल किया जाता है। अगली पर्ची निकालिए शकील भाई। नाम की पर्ची। मोहम्मद तौहीद सनाब चांद सैयदवाड़ा। मोहम्मद तौहीद सनाब चांद सैयदवाड़ा की ये पर्ची निकली है। मोहम्मद तौहीद हैं, आ जाओ बेटा। अच्छा माशाअल्लाह, यहीं खड़े रहो, खड़े रहो। और मास्टर साहब पर्ची निकाल के दे दिया। सवाल सुनो। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद तौहीद। अब्बू जी का? चांद। दो तेज बोलो। मोहम्मद चांद। किस मोहल्ले में रहते हो? सैयदवाड़ा। ठीक है, सवाल सुनो। सवाल है बेटा आपका, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा? याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अगली पर्ची शकील भाई निकालें। सलीम अंसारी डीपुर। और माशाल्लाह सलीम अंसारी साहब डीपुर के, और बहुत तैयारी की है सलीम साहब ने, बहुत ज़बरदस्त तैयारी की है। तारुफ दे दीजिए आप अपनी ज़बान से भी। नाम? सलीम अहमद अंसारी, मोहल्ला डीपुर। जी जी। तैयारी तो वाकई हमने बहुत की है। नहीं, मैं जानता हूँ कि इन्होंने ज़बरदस्त तैयारी की। मास्टर साहब पर्ची निकाल दी आपने, ज़रा इधर भी कर बता दिया करें थोड़ा सा। सवाल सुनिए सलीम साहब। माशाल्लाह सलीम भाई, सवाल सुनिए आप अपना। जिन्हें मशहूर किताब कीमियाए सआदत, जिन्होंने मशहूर किताब कीमियाए सआदत लिखी है, उनकी मज़ार कहाँ है? बगदाद में, बगदाद शरीफ, बगदाद शरीफ। नहीं, फिर से सवाल सुन लीजिए। जिन्होंने मशहूर किताब कीमियाए सआदत लिखी है, और मैं नाम भी बता दूं उनका, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मज़ार शरीफ कहाँ है? बगदाद शरीफ में। बगदाद शरीफ में नहीं है। बहुत आपने तैयारी की है, बहुत तैयारी की है, और मुझे इस बात के लिए अफसोस हो रहा है कि नाम, ये जवाब सही नहीं है, बगदाद शरीफ नहीं है। और देखते हैं फिर इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। अगली पर्ची शकील भाई। हाफिज सगीर मोहम्मद मुअज्जिन मखदूम पीर साहब। मुअज्जिन मखदूम साहब, मस्जिद के मुअज्जिन हाफिज सगीर साहब, मैं आ रहा हूँ, आप तशरीफ़ रखें। जी मास्टर साहब पर्ची निकालिए। आपका सवाल है, कातिबे वही किन सहाबी को कहा जाता है? कातिबे वही किन सहाबी को कहा जाता है? सवाल सुन लिया? हाँ जी। कातिबे वही किन सहाबी को कहा जाता है? नहीं मालूम, कोई बात नहीं। शकील भाई अगली पर्ची। खामोशी के साथ। आजम रजा सना सादाब सैयदवाड़ा। आजम रजा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आजम बेटा सैयदवाड़ा में रहते हो? जी। अब्बू जी का नाम? मोहम्मद शादाब। मोहम्मद शादाब। और पढ़ते हैं कहीं? जी। कहाँ पढ़ते हैं? मदरसा मखदूमिया मदीनतुल उलूम। अच्छा, बाजार के। तो सवाल सुनिए। सवाल है आजम रजा आपका, दुरूद गौसिया सुनाइए। दुरूद गौसिया सुनाइए। याद है बेटा?
नहीं आते, कोई बात नहीं, बैठो। शकील साहब अगली पर्ची। मोहम्मद फैजान मदरसा गरीब नवाज। मोहम्मद फैजान मदरसा गरीब नवाज। थोड़ा बेटा आप आगे आ जाइए। मुतालिम है जी गरीब नवाज। गरीब नवाज के, इधर सामने देखिए जी। सवाल कारी साहब। फैज़ान रज़ा का सवाल है, कुरान शरीफ में मक्की और मदनी सूरतें हैं, मक्की और मदनी सूरतें किसे कहते हैं? यानी मक्की किसे कहते हैं और मदनी सूरत किसे कहते हैं? मक्की सूरत किसे कहते हैं और मदनी सूरतें किसे कहते हैं? नहीं मालूम। बहुत आसान सा सवाल है, सोचिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तशरीफ रखें। और नाजरीन, हम आपको बता दें कि आज का जो ये प्रोग्राम हो रहा है क्विज़ का, इंस्टेंट क्विज़, इस्लामिक इंस्टेंट क्विज़, ये सारा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के जो आयोजक हैं, स्पॉन्सर्ड जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया है, वो अलहाज अनीस अहमद साहब, रिटायर्ड अहलकार नगर पंचायत खीरी, और उनके साहबजादों शकील अहमद साहब और शफीक अहमद उर्फ राजू साहब, इनकी तरफ से ये शानदार, बहुत शानदार एहतमाम किया है। बहुत माशाल्लाह सजावट है, शानदार एहतमाम है, हर चीज़ का शानदार एहतमाम है। अगली पर्ची निकालिए शकील भाई। हाफिज गुफरान मखदूम पीर वाली मस्जिद। इमाम साहब, आपके हिस्से में सवाल आया है, ख्वाजा बख्तियार काकी की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, ये सवाल है जी हजरत। हज़रत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जो बादशाह वक्त हैं। शकील भाई अगली पर्ची। सैयद सलमान रिजवी साहब। आपका सवाल है, फज्र की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में क्या कहना चाहिए? हज़रत इसके जवाब में जब मुअज्जिन कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो सुनने वाले को भी यही रिपीट करना चाहिए, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नहीं, इसके अलावा भी एक जवाब है। भी है ना, लेकिन ही नहीं, भी नहीं, वही जवाब ही है जो है। हाँ, इसका जवाब अलग है। हमने जो स्टडी की उसमें यही पाया हमने कि इसका जवाब रिपीट किया नहीं, जाए। इसका जवाब एक है, जवाब है इसका। अब आपने जहाँ से भी उसको पढ़ा होगा, लेकिन इसका जवाब है, बाकायदा है, मुस्तनद किताबों के अंदर है इसका जवाब। तो वो नहीं मालूम हमको। अच्छा, तो अगली पर्ची। अब्दुल रहमान महफूज अली सैयदवाड़ा। अब्दुल रहमान महफूज अली सैयदवाड़ा की सवाल की पर्ची निकाल रहे हैं मास्टर शौकत अली साहब। इधर बढ़ा दी है कारी अख्तर रज़ा साहब को। कारी अख्तर रज़ा साहब सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले आप इधर तशरीफ़ लाएं। भैया क्या नाम है? अब्दुल रहमान। इधर देखिए, अब्दुल रहमान। वालिद साहब का नाम? महफूज अली खान। महफूज अली। पढ़ते हैं कहीं? कहाँ? जिला पंचायत। जिला पंचायत में किस क्लास में है? 12th में है। ये 12वीं क्लास के तालिब इल्म हैं। ज़िला पंचायत इंटर कॉलेज खीरी टाउन में ये पढ़ते हैं। माशाल्लाह बच्चों के अंदर दीनी जज्बा है। सवाल कारी साहब। सवाल है, सुल्तान आरिफ अली शाह के दादा का क्या नाम है? सुल्तान आरिफ अली शाह के दादा का नाम क्या है? याद है बेटा? आमिर अली शाह जी, आमिर अली शाह। आमिर अली। कारी साहब बताइए। आमिर अली तो जवाब नहीं। गलत है। शकील भाई अगली पर्ची। देखिए, जवाब देने वाले बहुत से शहबाज सनाब खुर्शीद आलम सैयदवाड़ा। शहबाज सनाफ खुर्शीद आलम सैयदवाड़ा। माशाल्लाह, मुझे उम्मीद है पहले से ही जो भी सवाल होगा इंशाल्लाह ये बता सकेंगे। सवाल है, हज़रत शाह आले रसूल मारहरा की तारीख़ विसाल क्या है? इल्म हासिल करना जी, इल्म हासिल करना नहीं, कोई बात नहीं। मोहम्मद साहिल साहब गरीब नवाज मदरसा। मोहम्मद साहिल मुतालिम है गरीब नवाज दारुल उलूम के। मुतालिम ही तो हैं जी। जी। तो क्या कर रहे हैं इस वक्त? इसमें पढ़ाई कर हिफ्ज़ कर रहे हैं। हिफ्ज़ कर रहे हैं। कौन सा पारा है? इसमें 10वां पारा चल रहा 10वां पारा है। माशाल्लाह। तो यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, पलिया के रहने वाले। पलिया के रहने वाले जी। हैं। किस मोहल्ले में रहते हैं? पलिया से थोड़ी दूरी पर एक गांव है, वहाँ रहते हैं। कौन सा गांव है? बल्लीपुर, 17 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। वालिद साहब का क्या नाम है? मोहम्मद सलीम शाह। आपका सवाल है,
गौसे आज़म का फ़िक़ही मसलक क्या है? बहुत आसान सा सवाल है। हम्बली। सुभान अल्लाह। हम्बली गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का फ़िक़ही मसलक क्या है? जवाब दिया हम्बली। शकील भाई। मोहम्मद शादाब सनाब रईस तवेला। मोहम्मद शादाब सनाब रईस तवेला। सवाल की पर्ची मास्टर साहब तशरीफ़ लाएं। मोहम्मद शादाब जो कि मोहल्ला तवेला में रहते हैं, इनके लिए कारी साहब सवाल क्या है? इनका सवाल ये है, ईमान किसे कहते हैं? सच्चे दिल से उस चीज़ की तस्दीक करना जो ज़रूरियात दीन से है, जैसे अल्लाह की वहदानियत और अम्बिया की नबूवत, जन्नत व नार, हश्र व नशर, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है, उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लेकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब दिया है कि ज़रूरियात दीन की जो बातें हैं सच्चे दिल से उनको कबूल करना, उनको मानना, जिसमें अल्लाह की वहदानियत है, हुजूर की रिसालत है, खातिमुन नबीयीन है मैं हमारे आका, और हुजूर का अदब, एहतराम, मोहब्बत, ये सब ज़रूरियात दीन में से बहुत तफसील से और बहुत शानदार जवाब दिया। शादाब मियाँ आपको बहुत मुबारकबाद, पर्ची वगैरह हिलाते रहिए। और नाजरीन हम आपको बता दें कि आज का ये जो प्रोग्राम है इंस्टेंट कोई इस्लामिक क्विज़ का, हाजी अनीस साहब और इनके साहबजादे शकील साहब और शफीक राजू साहब का ये सारा एहतमाम है। और मैं ये चाहूँगा कि शकील और शफीक दोनों लोग अगर अंदर आ जाएं, सामने आ जाएं, थोड़ा सा इधर बैठें। शानदार आपने एहतमाम किया है, हर तरह का एहतमाम शानदार है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम हमने इसका आगाज़ किया है, ये इल्म दीन में इजाफ़ा हो, मेरे भी इल्म दीन में इजाफ़ा हो, आपके इल्म दीन में भी इजाफ़ा हो, सिर्फ हमारा इतना मकसद है। कोई जवाब आज नहीं अगर दे पा रहा है तो कल इंशाअल्लाह वो जवाब भी देगा इंशाअल्लाह ताला, और तैयारी करेंगे सभी। जी शकील साहब। शादाब खान सैयदवाड़ा। शादाब खान साहब सैयदवाड़ा, जिनकी माशाअल्लाह आवाज़ भी बहुत बेहतर है, नाशरी पढ़ते हैं। आपका सवाल है, कसम तोड़ने का कफ़ारा क्या है? कसम तोड़ने का कफ़ारा क्या है? 10 लोगों को दावत खिलाना, खाना खिलाना, या 1000 रुपया जो है खैरात देना। आपने जवाब सही दिया है, लेकिन लोगों के बजाय थोड़ा सा उसको अगर आप डिफ़ाइन करते, तशरीह करें, अगर लोगों में कौन लोग, मालदार लोग, साहिब सरवर लोग, या गरीब? गरीब मिस्कीन। जी ठीक है, सही जवाब है। अगला नाम मोहम्मद सिराज सनाब मुसीर सैयदवाड़ा। मोहम्मद सिराज, अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सिराज मियाँ वाली साहब का नाम क्या है? मुशीर अहमद। मुशीर अहमद, सैयदवाड़ा में रहते हैं। क्या करते हैं बेटा? पापा नहीं, आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। कहाँ? इस्लामिया इंटर कॉलेज लखीमपुर में। इनका सवाल है, नमाज जुमा की कितनी शराइत हैं? नमाज जुमा की कितनी शराइत हैं? ये नहीं पता है। नहीं पता है, कोई बात नहीं बेटा। शकील भाई। नूर मोहम्मद तवेला। नूर मोहम्मद तवेला। आपके लिए सवाल है, सूरह कौसर तर्जुमे के साथ सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतोइनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तर्जुमा। ऐ महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई, तो तुम अपने रब के लिए नमाज अदा करो, कुर्बानी करो, और जो तुम्हारे दुश्मन हैं वो हर खैर से महरूम है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत माकूल जवाब दिया, बहुत मुबारक नूर मियाँ को, बहुत बहुत मुबारक। मोहल्ला तवेला खीरी टाउन में रहते हैं, बहुत ही और ये जो तर्जुमा इन्होंने सुनाया है, ये कंजुल ईमान का सरकार सैयदी आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो कंजुल ईमान है, कुरान का तर्जुमा है, उससे ये सुनाया है इन्होंने। जी शकील भाई। मोहम्मद कौनैन बुखारी टोला। मोहम्मद कौनैन बुखारी टोला। मोहम्मद कौनैन का सवाल है, किस पहाड़ के लिए
हुजूर फरमाते हैं कि ये हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। सवाल सुन लिया? जी। जवाब? उहुद। मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। इन्होंने जवाब बिल्कुल सही दिया। उहुद पहाड़ जिसके लिए हुजूर ने ये इरशाद फरमाया था। बैठो बेटा, बहुत मुबारक, बैठो। लास्ट में सबको इनामात दिए जाएंगे। शकील भाई पर्ची निकाल रहे हैं नामों की। मास्टर शौकत साहब के पास सवालात की पर्ची है। ये पर्ची निकालकर कारी अख्तर रज़ा बरकाती को दे रहे हैं। कारी अख्तर रज़ा बरकाती खीरी.com के मजहबी उमूर के एडवाइज़र सवाल पढ़ते हैं और जिसके नाम की पर्ची निकलती है वो उसका जवाब देता है। शकील भाई। सूफी अलाउद्दीन, झंडे वाली मस्जिद। झंडे वाली मस्जिद के मुअज्जिन सूफ़ी अलाउद्दीन साहब, और ये हमारे क्विज़ के प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। तो सूफ़ी जी सवाल कारी साहब। मुअज्जिन साहब का सवाल है, ईमान मुफस्सल सुनाएं। जी सवाल सुन लिया? ईमान मुफस्सल सुनाएं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाति बअदल मौत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मुबारक। मुअज्जिन साहब तशरीफ़ रखें। और अगली पर्ची शकील भाई। मोहम्मद अयान सनाब उमर सैयदवाड़ा। मोहम्मद अयान, तशरीफ़ ले आओ बेटा। मोहम्मद अयान, और ये पर्ची जी आ गई। पर्ची आ गई कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब के पास। सवाल मोहम्मद अयान, आपका सवाल है, सरकार गौसे आज़म जब अपनी वालिदा के शिकम में थे उस वक्त आपकी वालिदा की उम्र क्या थी? जब सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालदा माजिदा के शिकम मुबारक में थे उस वक्त आपकी अम्मी जान, आपकी वालदा की उम्र क्या थी? 1946। नहीं बेटा, उम्र बताओ, उम्र बताओ। नहीं मालूम? नहीं मालूम। सोच लीजिए। जी नहीं बेटा। 646। नहीं बेटा, 646 नहीं है। बैठो जी शकील भाई। मोहम्मद आसिफ सनाब आसिक अली तवेला। मोहम्मद आसिफ, इधर आ जाओ बेटा। और ये शौकत भाई ने पर्ची दी कारी अख्तर रज़ा बरकाती को। मोहम्मद आसिफ क्या करते हैं बेटा? जी पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई? वो स्कूल में। कहाँ? जिला पंचायत इंटर कॉलेज। किस क्लास में है? 9th में। 9th में है। अच्छा, तो अब सवाल सुनिए। मोहम्मद आसिफ का सवाल है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत के शहज़ादे बेटे, उनकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? मुख्तार अशरफ जिलानी। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये इतना संकोच क्यों कर रहे थे? तेज बोलिए। मुख्तार अशरफ जिलानी। सैयद मुख्तार अशरफुल जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। बहुत मुबारक। बैठो। आज का ये जो इंस्टेंट इस्लामिक क्विज़ का ये प्रोग्राम हो रहा है, ये हाजी अनीस साहब और उनके साहबजादों की तरफ से हो रहा है। शानदार एहतमाम किया है और इनकी दावत पर आप सभी लोग बड़ी मोहब्बतों से तशरीफ़ लाए हैं। खीरी.com की पूरी टीम आप सभी की बहुत बहुत मशकूर है, ममनून है। और मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि आप इधर भी आएँ, इधर भी आप देखें कि माशाल्लाह बाहर लोग भी हैं और शानदार एक सजावट वगैरह की है। तो ये एक शानदार एहतमाम है। मोहल्ला सैयदवाड़ा में ये तीसरा प्रोग्राम हो रहा है। पहले प्रोग्राम का आगाज़ मास्टर शौकत साहब ने किया, दूसरे प्रोग्राम का आगाज़ शकील अजमानी साहब ने किया और तीसरा ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो अलहाज अनीस अहमद साहब, रिटायर्ड एहलकार नगर पंचायत खीरी, और उनके साहबजादे शकील साहब और शफीक उर्फ राजू साहब की तरफ से। शकील भाई अगला नाम? मोहम्मद तौहीद रज़ा मुअज्जिन गौसुल आज़म। मोहम्मद तौहीद रज़ा मुअज्जिन गौसुल आज़म। आपका सवाल है, दिन के उजाले में कौन कौन सी नमाजें जमाअत के साथ अदा की जाती हैं? ज़ोहर और असर और चास्त की।
चाश्त जमात के साथ बात हो रही है, फ़र्ज़ भी शामिल है और वाजिब भी हो सकती है, इससे ज़्यादा मैं आपको क्लू नहीं दे सकता। ज़ोहर और असर की नमाज जमात के साथ अदा की जाती है, वो भी फ़र्ज नमाज। और मगरिब चलिए कोई बात नहीं है, ज़ोहर और असर ये तो सभी को मालूम है, लेकिन दो नमाजें और हैं जी। नहीं अब नहीं होगा, अब आप तशरीफ रखें। अब हो गया, वो बस हो गया। ये तालिब रजा बाजार, तालिब रजा बाजार, आगे आ जाइए बेटा। और मास्टर शौकत साहब ने सवाल की पर्ची निकाली, कारी अख्तर रजा बरकाती को दी। कारी साहब सवाल, तालिब रज़ा का सवाल है, यहाँ फतवे नहीं हुकूमतें बदली जाती हैं, ये किस शख्सियत ने कहा? यहाँ फतवे नहीं हुकूमतें बदली जाती हैं, ये किसने कहा था? नहीं पता, नहीं मालूम। तुम्हारा पूरा घराना वहाँ से वाबस्ता है। इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। नहीं बेटा, अब हमने आपको इतना बता दिया, तशरीफ़ रखें। नहीं अब नहीं हो पाएगा। जवाब उसी वक्त तक माना जाएगा जब तक कि आप माइक के सामने रहेंगे। माइक आपके सामने से हटा, आपका जवाब खत्म हो गया। और मैं ये आपको ये बता दूं कि मैं इसका जवाब ही बता रहा हूं। जब एक दौर था नसबंदी का, और उस वक्त इंदिरा गांधी की हुकूमत थी, और इंदिरा गांधी ने तकरीबन पूरे हिंदुस्तान के जो सरकर्दा उलमा इकराम, खुद को उलमा कहलाते थे, उनसे फतवा लिया था नसबंदी के जवाज़ में कि नसबंदी जायज़ है। बहुत से लोगों ने दे दिया था। बरेली शरीफ में जब ये सवाल आया था और इंदिरा गांधी ने अपना एक एलची भेजा था ज़िला मजिस्ट्रेट के साथ में, और ये कहा था कि जाके मौलवी साहब से कहिए इसके लिए फतवा। तो आला हज़रत के शहज़ादे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बरजस्ता जवाब दिया कि हराम 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 हराम। तो इसके लिए अपना एलची भेजा, डीएम एलची के साथ आए। उसने कहा कि मैडम ने ये कहा है कि फतवा बदल दीजिए। तो मेरे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह जलाल में आ गए थे, और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने यह फरमाया था कि यहाँ फतवे नहीं बदले जाते, हुकूमतें बदली जाती हैं। और चंद दिनों के बाद में ही थोड़े ही अरसे के बाद में ऐसी हुकूमत बदली थी कि पूरे हिंदुस्तान से सफाया हो गया था। अगली पर्ची निकालिए। मोहम्मद अरशान सनाफ आरिफ सैयदवाड़ा। मोहम्मद अरशान, आ जाओ बेटा। मोहम्मद अरशान का सवाल है, वो कौन खुशनसीब सहाबी हैं जिनको हुजूर ने जंग उहद के मौके पर अपनी तलवार दी थी? सुन लिया सवाल। वो कौन से सहाबी हैं जंग उहद में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन खुशनसीब सहाबी को अपनी तलवार दी थी? हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बेटा सोच के बताओ। जी, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये बता रहे हैं कि हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम। जवाब गलत है। जवाब गलत है। बैठो बेटा। भैया 11:30। मोहम्मद शाजेब सनाफ शकील सैयदवाड़ा। मोहम्मद शाजेब भैया। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये शकील साहब के साहबजादे हैं। और बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। स्कूल का नाम? अल-फलाह पब्लिक स्कूल। अल-फलाह पब्लिक स्कूल कहाँ है ये? खीरी में, लखीमपुर में? खीरी में है। कारी साहब, क्या इस बच्चे के लिए सवाल निकला है पर्ची में? आपका सवाल है, जंग उहद में सबसे कम उम्र मुजाहिदीन के नाम बताएं। याद है? सवाल सुन लिया। जंगे उहद में सबसे कम उम्र सहाबियों के नाम नहीं मालूम? कोई बात नहीं, बैठो। कारी मतीन मियां साहब रहमानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कारी मतीन रज़ा रहमानी साहब झंडे वाली मस्जिद कमेटी के सदर, दारुल उलूम गरीब नवाज के मोहतमिम
नाज़िम आला जो इस वक्त यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। कारी साहब के लिए, कारी साहब बताइए कि क्या सवाल निकला है। आपका सवाल है, शरीयत में मुसाफिर किसे कहते हैं? माशाल्लाह, शरीयत में मुसाफिर किसे कहते हैं, यानी शरई मुसाफिर किसे कहते हैं? शरीयत में मुसाफिर उस शख्स को कहते हैं जो 3 रोज़ की थोड़ा सा आप नॉर्मल होके जवाब दीजिए, नॉर्मल होके जवाब दीजिए। शरीयत में मुसाफिर उस शख्स को कहते हैं जो 3 रोज़ की राह तय करने के लिए बस्ती से बाहर निकला। एक बार फिर हम आपको चांस दे रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो, आप फिर से सोच लीजिए। 57 मील यानी कि उसके 92 किलोमीटर दूर का वो सफ़र करे, शरीयत में उसे मुसाफिर कहते हैं। लेकिन दिनों की तादाद 3 रोज़ 3 दिन तक वो अपने बाहर इरादे से अगर निकला है तो मेरे ख्याल से जवाब आपका आधा जवाब बाद वाला सही है और आधा जवाब आपका गलत है। वो शरीयत में नहीं यही उसमें किताब में लिखा है, शरीयत में वो मुसाफिर है जो 3 रोज़ की राह तक अपने घर से बाहर निकले। और आप हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, इसलिए हम आपको बार बार चांस दे रहे हैं। जहन कहीं आपका मुंतशर हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल शकील भाई। मैं बताए देता हूं, जवाब यह है कि 15 दिनों से कम दिनों के लिए 15 से कम दिनों के लिए अगर कोई 92 किलोमीटर की मुसाफत तय करता है मुसलसल, कहीं उसका टिकाव नहीं होता कि आज यहाँ रुका 2 दिन के बाद वहाँ से रुका, तीसरे दिन, मुसलसल उसका सफ़र जारी रहता है 15 दिनों से कम दिनों के लिए 92 किलोमीटर, तो वो शरई मुसाफिर कहलाता है। जी। मोहम्मद अरहाम सनाफ डॉक्टर इकराम सैयदवाड़ा। माशाअल्लाह, आइए भतीजे। मोहम्मद डॉक्टर इकराम साहब मोहल्ला सैयदवाड़ा खीरी टाउन के रहने वाले हैं और उनके ये बेटे हैं, मेरे भतीजे। नाम बताइए। मोहम्मद अरहाम। कहाँ पढ़ते हैं बेटा? जी, दारुल उलूम गरीन नवाज। अच्छा, और स्कूल? कैसर पहलवान। कैसर पहलवान में किस क्लास में है? 6th। दारुल उलूम में क्या कर रहे हैं, हाफिजा कर रहे हैं आप? जी, हिफ्ज़ कर रहे हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। कौन सा पारा है? 8वां पारा। जी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी कारी साहब। मोहम्मद अरहाम सल्लल्लाहु का सवाल है, वो कौन सा बादशाह है जिसके लिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उसने मेरे ख़त के टुकड़े टुकड़े किए हैं, अल्लाह ताला उसकी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर देगा? नहीं मालूम। नहीं मालूम, नहीं मालूम, कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं मालूम है। तो एक बादशाह था जिसने तकब्बुर और घमंड में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़त मुबारक को फाड़ दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिया था। और सिर्फ बात उसमें इतनी थी कि उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना नाम पाक पहले लिखा था और उसका बाद में लिखा था। तो उसने देखा, उसने कहा कि मेरा नाम बाद में और पहले अपना नाम लिखा है, फाड़ दिया था। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके लिए ये फरमाया था कि इसने मेरे ख़त को टुकड़े टुकड़े किया है, अल्लाह ताला इसकी सल्तनत को, इसके मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर देगा। और वो उस बादशाह का नाम खुसरो परवेज़, ईरान का बादशाह था, उसका नाम खुसरो परवेज़ था। और इसीलिए इस्लाम में परवेज़ नाम रखने के लिए मना किया गया है, परवेज़ नाम रखने के लिए मना किया गया है और लाइल्मी में लोग नाम रख देते हैं। जी शकील भाई। जनाब हाजी अफजल गौरी सैयदवाड़ा, उस्मानिया पी के हस्बैंड नहीं है। अब मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अलहाज अफजल गौरी साहब, जो कि हमारी अपिया, हमारी बहन, जो कि नगर पंचायत खीरी की चेयरपर्सन रहीं, उस्मानिया आपा, उस्मानिया ख़ातून के ये शौहर। और हाजी साहब माशाअल्लाह दीनी मामलात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं।
तबीयत अलील रहती है अक्सर, इसके बावजूद वक्त दिया है हाजी साहब, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। जी कारी साहब, सवाल क्या है हाजी साहब के लिए? हाजी साहब के लिए सवाल है, सिदरतुल मुंतहा से कितनी नहरें निकलती हैं? जी चार। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। सिदरतुल मुंतहा से 4 नहरें जारी होती हैं, 4 नहरें निकलती हैं और 4 जी 4 नहरें निकलती हैं। 2 नहरें जो ज़मीन पर हैं, 2 नहरें जो जन्नत को जाती हैं ज़मीन पे, जैसा कि किताबों में लिखा है, नील और फुरात। शहनवाज रजा अंसारी शेख सराय, शहनवाज रजा अंसारी शेख सराय हमारे हर प्रोग्राम में ये शिरकत करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। 70 सवालों की जिस दिन से फहरिस्त जारी हुई थी उसी दिन से ये मेहनत कर रहे हैं। शहनवाज के लिए सवाल है, खीरी की अंजुमन रज़ाए रसूल ने 12वीं शरीफ के मौके पर किस सन में ईदगाह का मॉडल बनाया था? कस्बा खीरी की एक अंजुमन है, अंजुमन रज़ाए रसूल, हर साल 12वीं शरीफ में किसी न किसी मजहबी मकाम का मॉडल तैयार करती है और ईदगाह का मॉडल एक साल तैयार किया था। किस सन में तैयार किया था, यही सवाल है शहनवाज साहब। 2014। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। 2014 कैसे मालूम था आपको? ये ना पूछिए। चलिए, तैयारी की, इन्होंने तैयारी की और लिस्ट जब जारी की जाती है तो आप किसी से भी आप पूछ सकते हैं। फजल यूनुस साहब का मैं नाम लूं या ना लूं, ये सभी को मालूम है कि खीरी.com के हमारे पहले दिन के हमारे हमसफ़र हैं, हमारे साथी हैं। इसके अलावा खीरी.com में जो हमारे लखीमपुर से हमारे अज़ीज़ आफ्ताब अंसारी साहब और उधर जावेद अंसारी साहब हैं, ये लोग लखीमपुर से आते हैं। लास्ट में मैं सभी के नाम लूँगा, तो इनकी भी ये भी अपना काम कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। इनके बग़ैर, पूरी टीम के बग़ैर मेरा काम आसान नहीं है। और ये खीरी.com की टीम के सरपरस्त हैं मास्टर शौकत साहब और शकील अजमानी साहब, ये खीरी.com की टीम के सरपरस्त हैं। लास्ट में मैं सभी के नाम लूँगा। शकील भाई। हाफिज तारिक साहब, इमाम गौसुल आजम, मोहल्ला सैयदवाड़ा खीरी टाउन की मस्जिद गौसुल आजम के पेश इमाम हाफिज मोहम्मद तारिक साहब। और सवाल क्या है? इमाम साहब के लिए सवाल है, गुस्ल में कौन कौन से फ़र्ज हैं? बहुत आसान सा सवाल है इमाम साहब के लिए, बहुत। अब ये लक की बात है, किस्मत की बात है जी। गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना नरम हड्डी तक, और पूरे बदन पर पानी बहाना। अगली पर्ची। मोहम्मद नियामत अली, मदरसा गरीब नवाज, मदरसा गरीब नवाज के मुतालिम मोहम्मद नियामत अली साहब तशरीफ़ ले आए इधर, और देखते हैं कि मास्टर शौकत साहब ने जो पर्ची कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब को दी। कारी साहब, सवाल बताएं। मस्जिद गौसुल आजम का पुराना नाम क्या है? ये भी बड़ा आसान सा सवाल है। मस्जिद गौसुल आजम खीरी टाउन की मोहल्ला सैयदवाड़ा में जो मस्जिद है, मस्जिद गौसुल आजम, उसका पुराना नाम क्या है? मार्केट वाली मस्जिद। नहीं बेटा, ये जवाब नहीं है। मार्केट वाली मस्जिद तो नहीं है, इसका पुराना नाम बताइए, पुराना नाम। बीबल मस्जिद। जी, बीबल मस्जिद। हाँ, सही जी, थोड़ा सा तवज्जो रखा करें। अच्छा अच्छा, बीबन वाली मस्जिद इन्होंने बताया है और बिल्कुल ठीक बताया है। शायद अगर मोहल्ला सैयदवाड़ा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो इन्होंने ये बताया कि हाजी साहब ठीक बताया, बिल्कुल सही जवाब दिया। नाजरीन, आज का ये जो इंस्टेंट इस्लामिक क्विज़ का प्रोग्राम है, अलहाज अनीस अहमद साहब, रिटायर्ड एहलकार नगर पंचायत खीरी, और उनके साहबजादे शकील साहब और शफीक साहब, और शकील और शफीक साहब दोनों लोग वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम दे रहे हैं। इलियास चिश्ती साहब भी बाहर तशरीफ़ फरमा हैं, हैदर हुसैन अमर उजाला उधर इनकलाब,
और शाहिद मियाँ बाहर भी माशाल्लाह बैठे हुए हैं। तो सभी लोगों का, जितने भी यहाँ पर हजरात तशरीफ़ लाए हैं, मास्टर रफ़ीक साहब भी तशरीफ़ फरमा है, मेंबर साहब भी हमारे, उबैद भाई वो भी तशरीफ़ फरमा है, सईद भाई भी तशरीफ़ फरमा है। सभी हजरात का, सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और देखिए, कोई इशारों किनायों में किसी को जवाब ना दे, जवाब ना बताए, ये शफाफियत रखी जाए। मैं जब रख रहा हूँ, पूरी ट्रांसपेरेंसी रख रहा हूँ, पारदर्शिता है मेरी तरफ से, तो बराए मेहरबानी किसी को कोई इशारों किनायों में कोई बताए नहीं। शकील साहब। मोहम्मद रिजवान सनाब वसीम सैयदवाड़ा। मोहम्मद रिजवान, अच्छा कौन है बेटा? अच्छा आ जाइए। मोहम्मद रिजवान, दो लोग आज आ गए, कहीं और जा रहा है, कहीं और जा रहा है। अच्छा कहीं और जा रहे हैं, तो बेटा इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान। क्या करते हो? ये पढ़ाई करते हैं। कहाँ? मदरसा मखदूमिया मदीनतुल उलूम। अच्छा, मदरसा मखदूमिया मदीनतुल उलूम, मोहल्ला बाज़ार झंडे वाली मस्जिद के करीब में जो मदरसा है, वहाँ ये पढ़ाई करते हैं। काहे की पढ़ाई करते हो? जी नाजरे की भी कर रहे हैं। नाजरे की। तो खाने में क्या पसंद है ये बताओ? जी। क्या खाने में क्या पसंद है रोज़ाना? चटनी और रोटी। चटनी और रोटी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और गोश्त वगैरह नहीं पसंद है? पसंद है, लेकिन कम थोड़ा कम पसंद है। अब्बू क्या करते हैं? गोश्त बेचते हैं। अरे तो गोश्त का काम होता है और गोश्त नहीं पसंद है जी। हाफिज़ साहब, आप सवाल पूछें। और देखिए, बहुत तैयारी है, तैयारी की थी। मोहम्मद रिजवान के लिए सवाल है, जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है तो अल्लाह ताला दोज़ख के एक कुएं को खोल देता है, जिससे आग फिर से भड़कने लगती है। उस कुएं का नाम क्या है? दोज़ख की आग जब सर्द पड़ने लगती है, अल्लाह ताला दोज़ख में कुआं, अल्लाह ताला उसको खोल देता है, फिर आग भड़कने लगती है। उसका नाम मालूम है बेटा? नहीं मालूम है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं नाम भी बताता चलता हूँ, और क्योंकि बाद में ज़्यादा बोझ ना पड़े। जब दोज़ख की आग सर्द पड़ने लगती है तो एक कुआं है, अल्लाह ताला उस कुएं को खोल देता है, फिर से दोज़ख की आग भड़कने लगती है। नाम कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने कभी अपनी ज़बान से वो नाम ना लिया हो, और बहुत से लोगों ने ज़रूर जो है लिया होगा। और उस कुएं का नाम है, बाहर शरीयत में सदरुश शरिया ने लिखा है, उस कुएं का नाम है हब हब। याद रखिएगा, हब हब नाम है उसका। शकील भाई। मोहम्मद नौशाद सनाब मोहम्मद सरील सैयदवाड़ा। मोहम्मद नौशाद साहब, अच्छा इधर हैं बेटा, इधर आ जाओ। क्या नाम है पूरा? मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद, क्या करते हो बेटा? पढ़ाई। कहाँ? मदरसा मखदूमिया मदीनतुल उलूम। अच्छा माशाल्लाह, मदरसे के इस बार बच्चे काफ़ी तादाद में आए हैं। और स्कूल वगैरह में जाते हो? छोड़ दिए। हाँ? क्या कर रहे हो मदरसे में? हिफ्ज़ कर रहे हो? हिफ्ज़। कौन सा पारा है? दूसरा पारा है जी। अच्छा, तो खाने वाने में क्या पसंद है बताओ? जो मिल जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो मिल जाए इनको खाने में पसंद है। तो सवाल का शकील के लिए सवाल है, मौला अली के उन बेटों के नाम बताएं जो उम्मे बनून के शिकम से हैं। उम्मुल बनून या उम्मुल बनीन, ज़्यादातर उम्मुल बनीन का नाम आता है। उम्मुल बनीन, उम्मुल बनीन मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा हैं। उनसे कितने बेटे हैं, ये सवाल है। 4 हैं। नाम बताएंगे? नाम का उसमें है तस्करा या नहीं है? नाम का नहीं है। कितने बेटे हैं? उन बेटों के नाम बताएं। नाम बताएं। नहीं मालूम। उस्मान। हाँ? एक मालूम है उस्मान। और याद कर लो, इसको पढ़ा था? पढ़ते हैं मदरसे में। चलिए कोई बात नहीं। वसीक रज़ा सैयदवाड़ा। वसीक रज़ा सैयदवाड़ा, मुझे उम्मीद है कि जो भी सवाल आएगा ये इंशाल्लाह जवाब ज़रूर देंगे। कारी साहब सवाल। वसीक रज़ा के लिए सवाल है, हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जन्नत में किसके साथ निकाह होगा? हज़रत सैयदा मरियम
हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा, उनका जन्नत में वो किसकी ज़ौजियत में होंगी? प्यारे आका सल्लल्लाहु नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में हज़रत सैयदा मरियम होंगी। माशाअल्लाह। देखिए, बड़े मालूमाती ये सवाल हैं और जवाब हैं, इनको जहन नशीन रखिएगा। शकील भाई। मोहम्मद साकिब दारुल उलूम गरीब नवाज। मोहम्मद साकिब दारुल उलूम गरीब नवाज के मोहतमिम हैं। और सवाल से पहले मैं मोहतरम शख्सियत सैयद वजी मियाँ साहब किबला, जो अपनी इलालत के बावजूद ये काफ़ी बीमार हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हमारे मोहतरम भाई को अल्लाह ताला शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और ये इनकी मोहब्बत है और इनकी ये ज़र्रा नवाज़ी है कि इलालत के बावजूद यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और सभी से दरख्वास्त है कि वजी मियाँ साहब किबला की शिफ़ा के लिए ज़रूर सभी लोग दुआ करें। अल्लाह ताला इनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और इनकी शफ़क़तों से अल्लाह ताला हम सबको हमेशा हमेशा माला माल रखे। तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका, आप तशरीफ़ लाए हैं। मैं भैया से आज पूछ लूँ पहली बार, बल्कि लास्ट में शायद मौका कैसा होगा, ये जो इस्लामिक क्विज़ का ये प्रोग्राम होता है खीरी.com की तरफ से, इस प्रोग्राम को आज अलहाज अनीस अहमद साहब नगर पंचायत के रिटायर्ड एहलकार और उनके साहबजादे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसका पूरा एहतमाम सब उनकी तरफ से हुआ। इससे पहले मास्टर शौकत साहब ने और शकील अजमानी साहब ने किया। तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, और जो खीरी.com की एक ये पहल है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छी शुरुआत है जिससे हमारी नौजवान तबके में इल्म में इजाफ़ा होगा और अल्लाह ये जज्बा सबको दे और आपको सलामत रखे जिसकी शुरुआत आपने की, और इसी तरीके से सिलसिला आगे बढ़े। उसमें अलग अलग तरीके से जब इनामात की शुरुआत की जाएगी तो लोगों में जज्बा बढ़ेगा। और मेरी गुजारिश है इस महफ़िल में जो लोग मौजूद हैं, इन इनामात को कुछ दूसरी सूरत में वकील साहब लाया जाए कि जैसे जो पहले नंबर पे आया उसको अजमेर शरीफ का टिकट, जो दूसरे नंबर पे आया उसको सरकार महबूब इलाही का, कलियर शरीफ का, इस तरीके से अगर शुरुआत की जाए तो हौसला और बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये भैया वजी मियाँ साहब का ये कहना है, और बाकी हम तो जैसा आप चाहेंगे, हमसे जैसा चाहेंगे वैसा हम इंशाअल्लाह ताला उस तरह से हम प्रोग्राम अपना करेंगे। और ये बहुत बेहतर मशवरा है। मैंने तो एक जगह पर कहा था कि अल्लाह ताला इतने वसाइल मुझे अता कर दे कि मैं हर साल खीरी.com की तरफ से उम्रा के लिए एक कस्बा खीरी के एक किसी फ़र्द को हम भेजें। और ये हमारा आगाज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब उनका करम हो जाए, जी, इसको एक बड़ी सूरत में लाया जाए और सवाल को मुश्किल किए जाए, और उसमें जो अव्वल नंबर पे आए तो जितने मजबूत लोग हैं सब लोग अगर 5-5 हज़ार रुपये ताउन देंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर मदीना शरीफ की हाज़िरी उस इंसान को मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल आपकी इन मोहब्बतों का और इस खुलूस का बेहद शुक्रिया। शकील भाई। मोहम्मद आसिफ महल। ये रह गया है अभी, इनका सवाल अभी नहीं हुआ है। अच्छा, इनका सवाल नहीं हुआ, पर्ची रोक लीजिए, रोकिए, पर्ची रोके रखिए, कोई बात नहीं। जी, नाम बेटा बताओ। मोहम्मद साकिब रज़ा मुतालिम दारुल उलूम गरीब नवाज। ठीक है जी, सवाल इनका। साकिब रज़ा का सवाल है, आज के इस जो प्रोग्राम के सरपरस्त हैं, रूह रवा हैं, यानी हाजी अनीस बाबू के बड़े बहनोई, गौर से सवाल सुनो, मरहूम हाफिज़ अब्दुल करीम साहब मखदूम साहब वाली मस्जिद में इमामत करने से पहले किस मस्जिद में इमामत करते थे? सुन लिया सवाल? एक मिनट। आज के इस प्रोग्राम के जो आयोजक हैं अलहाज अनीस अहमद साहब, इनके बहनोई साहब हाफिज़ अब्दुल करीम साहब
हाफिज़ अब्दुल करीम साहब ने कई बरसों तक मखदूम साहब वाली मस्जिद में इमामत फरमाई है, लेकिन इससे पहले किस मस्जिद में इमामत करते थे, ये सवाल है बेटा। और जवाब मस्जिद गौसे आज़म। कारी साहब तवज्जो फरमाया करें जवाब। मस्जिद गौसे आज़म। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बैठो, बहुत मुबारकबाद आपको। जी शकील भाई। मोहम्मद आसिफ महल। मोहम्मद आसिफ, अच्छा माशाल्लाह। मोहम्मद आसिफ मियाँ महल मोहल्ला डीपुर खीरी टाउन के रहने वाले हैं और हमारे हर प्रोग्राम में ये शिरकत करते हैं। सवाल सुनिए, मशहूर आसमानी किताबों के नाम बताएं और ये किताबें किन रसूलों पर नाजिल हुई हैं। बहुत सा आसान सा सवाल है, मशहूर आसमानी किताबें और किन रसूलों पर नाजिल हुई हैं। जी हाफिज़ साहब। मशहूर आसमानी किताबें 4 हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, कुरान मजीद हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया और इनसे यही उम्मीद होती है। तो बहुत मुबारक, तशरीफ़ रखें, जाइएगा नहीं, प्रोग्राम के आखिर में इनामात लेकर जाइएगा। जी शकील भाई। मोहम्मद रौनक सनाब राजू सैयदवाड़ा। मोहम्मद रौनक सैयदवाड़ा के रहने वाले हैं, सैयदवाड़ा में ही ये प्रोग्राम भी हो रहा है। तो सवाल कारी साहब, इनके लिए सवाल है, आला हज़रत के खलीफा बहार शरीयत के मुसन्निफ पहले किस पेशा से वाबस्ता थे, यानी कौन सा काम करते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा ख़ास सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत की बारगाह में पहुँचने से पहले किस पेशे से वाबस्ता थे, क्या काम करते थे। हाँ, तेज़ बोलो बेटा। हाँ? मौलाना नहीं बेटा, मौलाना नहीं, कौन सा काम करते थे, समझ पाए जो सवाल। मौलाना सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत की बारगाह में जब पहुँचे हैं उससे पहले क्या काम करते थे। नहीं मालूम, कोई बात नहीं, बैठे बेटा। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा ख़ास सदरुल शरिया, जिनका हम मुसलमानों पर बड़ा एहसान है, जिन्होंने बहार शरीयत दी है हमें, और सरकार सीधी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी से पहले, आपकी खिदमत में आने से पहले हिकमत करते थे, तवाबत करते थे, यानी मेडिकल की लाइन से जुड़े हुए थे माशाअल्लाह। तो जी शकील भाई। मोहम्मद आकिब सनाब बरसाती बाज़ार। मोहम्मद आकिब, आइए बेटा मोहम्मद आकिब, और ये सवालों की पर्ची आ गई कारी अख्तर रज़ा बरकाती तक पहुंची। जी कारी साहब, क्या नाम है बेटा। मोहम्मद आकिब। मोहम्मद आकिब, अच्छा, बाज़ार में रहते हो। हाँ जी। पढ़ते हो जी। कहाँ। झंडे पिरली मस्जिद में। झंडे वाली मस्जिद में। सूफ़ी अलाउद्दीन साहब पास। अच्छा, सूफ़ी अलाउद्दीन साहब के पास में। अच्छा, झंडे वाली मस्जिद के इमाम साहब को जानते हो, क्या नाम है उनका। अख्तर रज़ा बरकाती। अख्तर रज़ा बरकाती साहब। अच्छा, इसके लिए सवाल है, मलफूज़ात आला हज़रत के लेखक कौन हैं। एक किताब है मलफूज़ात आला हज़रत, उसको किसने लिखा है। मालूम नहीं। नहीं मालूम, कोई बात नहीं बेटा, बैठो। 2 पर्चियाँ रह गई हैं, 2 नामों की पर्चियाँ रह गई हैं। और मोहम्मद हनीफ अंसारी जोशी टोला। माशाल्लाह, मोहम्मद हनीफ अंसारी साहब मोहल्ला जोशी टोला के, और हनीफ भाई को बहुत ही दीनी मालूमात भी है और बहुत ही दीनी किताबों का मुताला करने का अज़हद शौक़ है। आपके लिए सवाल है, हिजरत हबशा किस सन नबवी में हुई। हिजरत हबशा किस सन नबवी में हुई। हनी भाई बहुत सोच समझ के आराम से जवाब दीजिए। एक नहीं, हिजरत हबशा किस सन नबवी में हुई। ऐलान नबूवत के बाद किस सन में हिजरत हबशा हुई।
11 हिजरी तो आप बहुत आगे निकल गए। हिजरी नहीं है, ये अभी हम बता रहे हैं कि हिजरी नहीं है, सन नबूवी पूछा जा रहा है। नहीं मालूम, कोई बात नहीं। इस प्रोग्राम की सबसे आखिरी पर्ची जो नाम है कबीर कोल्ड ड्रिंक सैयदवाड़ा। कबीर साहब भी माशाल्लाह हमारे हर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, बड़ी जर्रा नवाजी। कबीर भाई के लिए सवाल है, वो कौन बुज़ुर्ग हैं जब आला हज़रत उनसे मुलाकात करते तो आला हज़रत उनकी और वो आला हज़रत की कदम बोसी करते थे। आला हज़रत से मुलाकात जब होती थी तो आला हज़रत उन बुज़ुर्ग की कदम बोसी, कदमों का बोसा लेते और वो आला हज़रत के कदमों का बोसा लेते। कबीर भाई। जनाब अबू उबैदा। नहीं, आप कहाँ निकल गए? थोड़ा सा सवाल फिर से सवाल सुनिए कबीर भाई। वो कौन बुजुर्ग हैं जब आला हजरत उनसे मुलाकात करते तो वो आला हजरत की और आला हजरत उनकी कदम बोसी करते थे। याद नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाफिज इमरान साहब तवेला। हाफिज इमरान साहब भी हमारे हर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। हाफिज साहब के लिए कारी साहब क्या सवाल है? आपके लिए सवाल है, कुरान शरीफ में कितनी सूरतें हैं? माशाल्लाह आपके लिए बाहर ही बाहर है। 114 सूरा। जी सुभान अल्लाह, 114 सूरह कुरान शरीफ में है। हाफिज साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्रामों का सिलसिला चल रहा है दीनी, इसके लिए मैं आप सबका बहुत ही मशकूर हूँ और बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग कि खीरी के अंदर दीनी तालीम को फ़राहम करने की और अच्छी मालूमाती वीडियोस आप लोग ये बनाते हैं। और आप लोग और जितने भी इस चैनल के अरकान हैं उन सब के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबकी उम्रों में खैर बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, आमीन, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद गौहर बुखारी टोला। मोहम्मद गौहर बुखारी टोला, ये माशाल्लाह बहुत कम उम्र। मोहम्मद गौहर क्या कर रहे हो आजकल? पढ़ाई कर रहे हो? कहाँ? पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे करते हैं। नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय हॉस्टल जाने की। अच्छा, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। ये गौहर साहब हैं, नवोदय विद्यालय, उसमें एडमिशन के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। कारी साहब सवाल। मोहम्मद गौहर के लिए सवाल है, तयम्मुम का तरीका बताएं। सबसे पहले अपने हाथों को मिट्टी पर रखें, फिर झटकें और पूरे चेहरे पर यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा लगाएं और फिर हाथ रखें। फिर झटकने के बाद उल्टे हाथ से सीधे हाथ की उंगलियों से लेकर कोहनी तक पूरा रगड़ें और सीधे हाथ से उल्टे हाथ को उंगली से लेकर कोहनियों तक पूरा रगड़ें। वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, महफिले गौसिया, नाराए हैदरी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बुखारी टोला में रहते हैं। अबू जी का नाम क्या है? मोहम्मद इरशाद अंसारी। जी, मोहम्मद इरशाद अंसारी। मोहम्मद इरशाद अंसारी। और वो तुम्हारे भाई बैठे हैं शाहान, और कोई? ये शाहान बैठे हुए हैं। पिछले प्रोग्राम में बहुत मुश्किल सब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा मुश्किल सवाल का जवाब दिया था शाहान ने। और आज ये भी तयम्मुम का, ऐसा नहीं है कि साहब तयम्मुम का जो तरीका बताया है तो बहुत से बड़े भी हैं जिनको नहीं मालूम है। तयम्मुम का बिल्कुल सही तरीका इस बच्चे ने, गौहर ने बताया। अल्लाह इसकी उम्र में बरकतें नाजिल फरमाए। जी कारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। मैंने जो जवाब दिया था बाहर शरीयत के हवाले से, हिस्सा नंबर 4 सफ़ा नंबर 76, इसमें दिया हुआ है शरहन वो शख्स मुसाफिर है जो 3 दिन की राह तक जाने के इरादे से अपनी बस्ती से सफ़र करने के लिए, और 3 दिन की राह से मुराद 57.5 मील की मुसाफत है। ये बाहर शरीयत हिस्सा चहर्रुम सफ़ा नंबर 76 पर उसी हिसाब से मैंने जवाब दिया। मिस्टेक हो गई होगी, मिसप्रिंट हो सकता है। बाहर शरीयत, बाहर शरीयत का वो है आपके पास, फोटो कापी है उस पढ़ने की? सफ़ा नंबर और ये सब दिया हुआ है।
बाहर शरीयत से ही तो हम बता रहे हैं जो है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। की नमाज में भी यही दिया हुआ है और हमारे शरीयत में भी यही दिया हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 70 सवाल के जवाब मुझे ज़हन में थे। सुभान अल्लाह। एक पर्ची इनकी फिर से उठवा लीजिए कि 70 हो जाए। सबसे बेहतर तरीका यही है। कोई यहाँ पर आलिम दीन है, कोई बैठा है, कोई आलिम दीन है यहाँ पर? क्योंकि बाहर शरीयत से हमारा भी जो है जवाब, हमारा भी बाहर शरीयत से ही है। हाफिज़ साहब बताइए, आप बताइए कि ये मैंने जो है ना दोनों रिवायतें पढ़ी हैं फ़िक़्ह की किताबों में। जो मुख्तसर करके दिया है जवाब तो वही दिया है, उसमें 15 दिन की वापसी नहीं दिए हैं। और जो मतलब पूरा मसला देखा जाए तो 15 दिन तक रुकने की नीयत ना हो या मुसाफिर, अगर 15 दिन से ज़्यादा रुकने की है नीयत तो फिर मुसाफिर नहीं होगा। मुत्तफ़िक़ा मसला तो यही है कि 15 दिनों से कम, मुत्तफ़िक़ा मसला यही है। अब बाकी कारी साहब कह रहे हैं तो चलिए निकालिए पर्ची, कारी साहब की निकालिए पर्ची। हाँ बिल्कुल निकालिए, स्पेशल जो निकालिए, सवाल की निकाल के दे दीजिए। कारी साहब के लिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े का नाम क्या है? ज़ुलजनाह। जी सही इन्होंने जवाब दिया है माशाल्लाह। ज़ुलजना बहुत आसान सा सवाल था, लेकिन मैं पहले सवाल से बिल्कुल मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने मुताला किया है और वो जहाँ तक मैंने मुताला किया है 15 दिनों का फ़िक़ही, आप फतावा रज़विया की बात कीजिए, आलमगीरी की बात कीजिए या किसी भी फतावे की बात कीजिए, बाहर शरीयत की बात कीजिए, 15 दिनों की ही बात की गई है, 15 दिनों की ही। तो ये इनका दिल रखने के लिए ये सवाल इनसे किया गया है। मैं इनके पहले सवाल से बिल्कुल कतई मुत्तफिक नहीं हूँ, बहुत साफ गो हूँ, साफ कहता हूँ। दिल आज़ारी हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाफिज गुफरान रज़ा साहब, इमाम मखदूम साहब, जिनको यहाँ मिल जाए बैठे रहिएगा, आखिर में जाना है। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आज ये थे सवालात। 70 सवालों की लिस्ट आप तक व्हाट्सएप के ग्रुप्स के ज़रिए पहुंचाई गई और उन्हीं 70 सवालों में से हमने आज यहाँ पर क्विज़ में सवालात किए और अब तक जो जितने भी मजमूई तौर पर जवाब मिले हैं 19 अफराद ने, 19 लोगों ने सही जवाब दिए हैं। हमारी ये कोशिश है कि दीनी मालूमात में इजाफ़ा हो, मेरी मालूमात में भी इजाफ़ा हो, आपकी भी मालूमात में इजाफ़ा हो, और जब इस प्रोग्राम से आप अपने घरों को जाएं तो कुछ लेकर जाएं, कोई जानकारी लेकर जाएं। यही हमारी कोशिश है। हमारी इस कोशिश को, हमारे इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया आज अलहाज अनीस अहमद साहब, उनके साहबजादे शकील साहब और उनके साहबजादे, छोटे साहबजादे शफीक राजू साहब, जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, आयोजन इसका किया।
और इस प्रोग्राम शानदार तरीक़े से आयोजन किया, मोहब्बतों के साथ आप सभी हजरात को बुलाया, आप सभी हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए। सैयद वजी मियाँ साहब क़िबला भी इलालत के बावजूद तशरीफ़ लाए और तमाम यहाँ पर आप शख्सियात देख रहे हैं, हारून मियाँ साहब क़िबला, हाजी अफजल गौरी साहब, हाफिज़ शोएब साहब, इलियास चिश्ती साहब और तमाम हमारी पूरी खीरी.com की टीम और तमाम आप सभी हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए। खीरी.com की टीम में हमारे जो दस्तोबाजू हैं, फ़ज़ल मोहम्मद यूनुस साहब, ज़रा इन पर कैमरा डालिए, फ़ज़ल मोहम्मद यूनुस साहब, शोएब मियाँ जो बहुत इनका कि बड़ा किरदार रहता है किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में, कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब जो कि हमारे खीरी.com के मजहबी उमूर के ये एडवाइज़र हैं। इसके अलावा अशरफ मियाँ हैं, नासिर साहब हैं और ये दो शख्सियात इधर खड़ी हुई हैं, ये आफ्ताब अंसारी साहब हैं, जावेद अंसारी साहब हैं जो कि ये एक तरह से कह लीजिए कि ये पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन इनका बड़ा नुमायाँ इनका रोल होता है। ये पर्दे के पीछे रहते हैं। आप देखते हैं सोशल मीडिया में जितना भी जो कुछ भी इस प्रोग्राम के हवाले से डाला जाता है, चाहे वो वीडियोस हों या जो भी हो, उसमें इनका काम रहता है। शाहान रज़ा जो कैमरा संभालते हैं, एडिटिंग वगैरह की ज़िम्मेदारी ये निभाते हैं। मंटू साहब हैं, ये सभी लोग पत्रकार जितने भी इस वक्त दैनिक जागरण के पत्रकार, मोहम्मद सईद खान एडवोकेट साहब, हिंदुस्तान के भाई मास्टर शौकत साहब और इनकलाब के इलियास चिश्ती साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। हैदर भाई भी बैठे हुए, हैदर साहब भी, मंटू साहब भी बाहर, यो अमर उजाला के हैं और सैयद सलमान साहब राष्ट्रीय सहारा हिंदी अखबार के ये नामा निगार हैं। आपसे ये गुजारिश है कि इस तरह के प्रोग्राम जब भी जहाँ भी हों आपकी मालूमात में आएँ, आप ज़रूर इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत करें। जिन्होंने आज सही जवाब दिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। जिन्होंने सही जवाब जो नहीं दे पाए हैं सही जवाब, वो कोशिश करें, कोई इसमें पशेमान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप पशेमान हो, कोई इस बात की ज़रूरत नहीं है। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि इस तरह के खीरी.com के जो प्रोग्राम हैं इसमें हमारी हौसला अफजाई करें और शिरकत ज़रूर करें। एक बार फिर हाजी अनीस साहब, उनके शहज़ादे शकील साहब और शफीक साहब राजू और उनके जितने भी अकारिब हैं, रिश्तेदार हैं, जिन्होंने आज ये सब ऑर्गेनाइज़ किया है, उनका पूरा अमला, उनका पूरा स्टाफ, सभी लोगों का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाजरीन, आपसे बहुत ही मोहब्बतों के साथ दरख्वास्त है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा और खीरी.com की पूरी टीम के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।